आज की इस वीडियो में मैं आपको पावर अप मनी ऐप का पूरा रिव्यू देने वाला हूं कि क्या ये ऐप जेन्युइन है या बस एक फाइनेंस ऐप है जो सिर्फ आपको फैंसी रेटिंग्स दिखा रहा है। तो चलिए बिना किसी तरीके वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि पावर ऐप मनी एक्चुअली में है क्या। तो ये ऐप आपकी म्यूचुअल फंड्स को एनालाइज करता है और बताता है कि आपके पोर्टफोलियो में कौन सा फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है और किन फंड्स पर आपको दोबारा सोचना चाहिए। अब एक कंफ्यूजन यहाँ पर पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, पावर अप मनी कोई ग्रो जैसा नॉर्मल इन्वेस्टिंग ऐप नहीं है। इसका जो मेन फोकस है वो म्यूचुअल फंड रिसर्च, पोर्टफोलियो एनालिसिस और एडवाइजरी करने में है। आप यहाँ पर अपने म्यूचुअल फंड्स को ट्रैक कर सकते हैं और ये ऐप आपको डिफरेंट फंड्स के बारे में एनालिसिस प्रोवाइड कराता है। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी इस ऐप की वो है इसका फंड रेटिंग सिस्टम। पावर अप मनी ने यहाँ पर डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स को ब्रॉडली 4-5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो जैसे ही आप लोग अपने फ़ोन में पावर अप मनी इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन अपनी एंटर करनी होती है, जैसे आपका फ़ोन नंबर और पैन कार्ड की कुछ डिटेल्स यहाँ पर आपको फिलअप करनी है। इसके बाद आपके पास जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं ये उन म्यूचुअल फंड्स को यहाँ पर फैच कर लेता है। होम स्क्रीन पर ही आप लोग अपने पोर्टफोलियो की यहाँ पर वैल्यू देख सकते हो कि करंट वैल्यू क्या है और आपने कितना इन्वेस्ट किया है, वो सारी डिटेल्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद आप लोग नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपके पास जितने भी एक्टिव फंड्स हैं उनकी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। पावर अप मनी ऐप ने डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स को ब्रॉडली यहाँ पर 3-4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। जैसे कि पहला आता है इनफॉर्म, दूसरा है ऑन ट्रैक, तीसरा है ऑफ ट्रैक और चौथा यहाँ पर है आउट ऑफ फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फंड इनफॉर्म है तो इसका सिंपल मीनिंग ये है कि उसके करंट परफॉर्मेंस और अदर फैक्टर्स को देखते हुए फंड जो है वो रिलेटिवली काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। और वहीं अगर कोई फंड आउट ऑफ फॉर्म है तो इसका मतलब है कि फंड की जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं वो वीक हैं। अब अगर इसके कुछ फीचर्स की हम लोग बात करें तो यहाँ पर इस ऐप में काफ़ी अच्छे-अच्छे फीचर्स भी हमें देखने को मिलते हैं। तो जैसे ही आप लोग होम स्क्रीन पर आते हो तो यहाँ पर टॉप लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक ऑप्शन दिखता है मार्केट का। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप अपने पोर्टफोलियो को मार्केट के अगेंस्ट कंपेयर कर सकते हो, यानी कि आपके पोर्टफोलियो ने मार्केट के निफ्टी 50 के अगेंस्ट कैसा परफॉर्म किया वो भी आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो। अब एक चीज मुझे यहाँ पर इसकी काफी अच्छी लगी, जैसे कि अगर कोई भी म्यूचुअल फंड ऑफ ट्रैक है तो यहाँ पर आप डिटेल में चेक कर सकते हो कि ये ऑफ ट्रैक क्यों है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये नहीं बताता कि ये ऑफ ट्रैक है, यहाँ पर इसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी दिया जाता है कि ये ऑफ ट्रैक है तो क्यों है। साथ ही साथ में यहाँ पर इस ऐप का एक खुद का रैंकिंग सिस्टम भी है जिसको ये पावर रैंक बोलते हैं और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये अलग अलग म्यूचुअल फंड्स को रैंक करते हैं। ये बेसिकली चेक करते हैं कि जो आपका म्यूचुअल फंड है उसने जो मार्केट में सिमिलर म्यूचुअल फंड्स हैं उनके कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म किया है। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पर कंपेयर करके एक कंप्लीट रेटिंग आपकी म्यूचुअल फंड्स को प्रोवाइड कराता है और यहाँ पर आपको ये रिकमेंड भी करता है कि इसके बाद आपको इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर आपको किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। इस ऐप में यहाँ पर एक पावर एज का फीचर भी है। यहाँ पर बस आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स एंटर करनी है, जैसे कि आपकी सैलरी, एक्सपेंडिचर, ईएमआई की डिटेल्स, और ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद यहाँ पर ये कैलकुलेट करता है कि आप कौन सी एज तक फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। तो ये फीचर भी यहाँ पर काफी यूजफुल है। इसी के साथ साथ इस ऐप में आपको एफडी करने का ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपको बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक देखने को मिल जाएंगे जो यहाँ पर एफडी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इस ऐप के भी यहाँ पर 2 वर्जन है, पहला तो फ्री वर्जन है और दूसरा है यहाँ पर पावर अप एलीट। अब इन दोनों में क्या क्या आपको मिलता है वो भी देख लेते हैं। तो जैसे ही आप लोग पावर अप इंस्टॉल करते हो तो यहाँ पर आपको डिफॉल्ट में ही फ्री वाला वर्जन देखने को मिलता है। यहाँ पर आप लोग म्यूचुअल फंड्स को एनालाइज कर सकते हो, पोर्टफोलियो ट्रैक कर सकते हो और डिफरेंट फंड्स की रेटिंग देख सकते हो। और अगर आपको बेसिक पोर्टफोलियो एनालाइज करना है तो यहाँ पर आप फ्री वर्जन में भी वो काफी अच्छे से कर सकते हो। इसलिए मेरी एडवाइस यहाँ पर ये होगी कि पहले आप फ्री वर्जन यूज करो। अब बात करते हैं पावर अप मनी का जो एलीट वर्जन है वो क्या है। तो इसमें आपको एडवांस्ड पोर्टफोलियो एनालिसिस और रीबैलेंसिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि पोर्टफोलियो को कैसे सिंप्लीफाई करना है तो पावर अप का रीबैलेंसिंग फीचर यहाँ पर काफ़ी यूजफुल हो जाता है। एलीट वर्जन में आपको फंड रैंकिंग और पोर्टफोलियो से रिलेटेड एडिशनल इंसाइट्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं और आपके पास मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स नहीं हैं तो ये आपके लिए यूजफुल नहीं होगा। तो अगर आप कंक्लूजन निकालें कि इस ऐप के बेनिफिट्स क्या क्या हैं तो सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि यहाँ पर जो एडवाइस है वो जेन्युइन रहने वाली है, क्योंकि ये जो है वो सेबी से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। तो आप इस पे कहीं हद तक यहाँ पर ट्रस्ट कर सकते हो। अब अगर दूसरे बेनिफिट की बात करें तो जो इसका 4 टियर सिस्टम है वो काफ़ी यहाँ पर कंफ्यूजन क्लियर कर देता है, आपको एक डायरेक्ट सिग्नल देता है कि जो आपका म्यूचुअल फंड है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है और आपको उसमें इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। तीसरे बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पर आपको जो एनालिसिस के टूल्स हैं वो काफ़ी एडवांस देखने को मिलते हैं। जो लोग अपनी म्यूचुअल फंड को एडवांस में कंपेयर करना चाहते हैं दूसरे म्यूचुअल फंड से तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म बन जाता है। साथ ही साथ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसके ऐप स्टोर पे 4.5 से 4.9 के बीच में रेटिंग है, तो वो भी काफ़ी अच्छी बात है। और लास्ट में अगर हम लोग बात करें इसके एलीट प्लान की
तो वो जो है सिर्फ 999 पर ईयर से स्टार्ट होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। अगर आप किसी ट्रेडिशनल वेल्थ मैनेजर को हायर करोगे इसके बदले, तो वो आपसे काफ़ी अच्छा खासा चार्ज यहाँ पर ले लेंगे। बेनिफिट्स के बाद अगर अब इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात करी जाए, तो सबसे पहला नेगेटिव तो यहाँ पर ये है, तो ये जो ऐप है ये यहाँ पर ट्रेडिंग अभी अलाउ नहीं करता है, यानी कि आप लोग इस ऐप में ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। ये ऐप प्योरली जो है एनालिसिस के लिए बना हुआ है, यानी कि आपको ट्रेडिंग करने के लिए दूसरा सेपरेट ऐप यूज़ करना पड़ेगा, और ये ऐप सिर्फ आप तब यूज़ करोगे जब आपको अपने म्यूचुअल फंड्स को एनालाइज करना है। अब दूसरे नेगेटिव पॉइंट की बात करी जाए, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बहुत सारे प्ले स्टोर में रिव्यूज़ भी देखे थे, तो बहुत सारे रिव्यूअर्स का कहना है कि यहाँ पर आप लोग एक बार अकाउंट बना लेते हो, तो वहाँ पर सेल्फ डीएक्टिवेट का ऑप्शन नहीं दिया गया है। अगर आपको अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करना है, तो आपको इनका जो ईमेल वाला सपोर्ट है वहाँ पर कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। तभी जाकर आप इस ऐप से अपना अकाउंट अनइंस्टॉल या डीएक्टिवेट कर पाओगे।